हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जीवाजी यूनिवर्सिटी जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, इस यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में एक एक डिटेल में सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। कितने सब्जेक्ट्स हो गए, सीट्स आपको कितने प्रोवाइड करी गई है, एग्जामिनेशन डेट, सिलेबस क्या होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, किस तरीके से आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अब आपके डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब देखिए, जीवाजी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने के लिए पहले आपको गूगल पर टाइप करना है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ठीक है, तो आपको गूगल पर टाइप करने के बाद फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाती है आपके स्क्रीन पर, jivaji.edu। ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जीवाजी यूनिवर्सिटी। तो कुछ इस टाइप का पेज आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्रीन पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सारे यहाँ पर इन्होंने अपडेट्स बता रखे हैं आपके साथ। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए पीएचडी एडमिशन नोटिस 2024। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का नोटिस ओपन हो जाएगा, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह बता रखी है कि किस तरीके से डेट वगैरह आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में आपका सिर्फ और सिर्फ जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपके पीएचडी एडमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एंट्रेंस टेस्ट पर होगा। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा और इसी के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस है, और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो डेट इन्होंने बता रखा है वो है 31 मार्च। ठीक है, पहले सारी डिटेल देखने से पहले आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ऊपरी ऊपरी हम आपको एक स्ट्रक्चर बता देते हैं। जैसे पार्ट ए और पार्ट बी में आपका पेपर डिवाइड कराया जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। पार्ट ए सब्जेक्ट होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, विच इज कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके लिए कॉमन होगा। और पार्ट भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी आप जिस सब्जेक्ट से रिसर्च कर रहे हो। अब इन्होंने दो ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रखा है, और यू कैन से दो ग्रुप्स में सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा है। और ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आपका पार्ट ए का सिलेबस है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट करा गया है ग्रुप ए और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। ठीक है, तो वो हम सिलेबस भी इन डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, then only you will get admission for PhD program in this university। ठीक है, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन करना किस तरीके से आपको करना है, तो मैं आपको जल्दी से बता दूं। यहाँ पर पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए आपके पेपर का पार्ट ए जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, एंड विच कंटेन्स 50% ऑफ योर पेपर का आपका 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, याद रखिएगा। जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ये हमारे जो मॉक टेस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं जैसे कि आपका जो एग्जामिनेशन है ये कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया है। तो हम आपको इतना बता देते हैं कि आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो ऑनलाइन किस तरीके से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। हम आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए ही प्रिपेयर करवाते हैं हमारे मॉक टेस्ट में। देन उसके बाद हमारे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स जो है हमारे वन बाय वन सारे आपका जितना आपको स्टडी करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना ही हमने कवर कर रखा है। देन रिवीजन पीडीएफ, जिसमें हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। तो ये जो सारा कंटेंट है बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम आपको प्रोवाइड करें विद लिमिटेड फी, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। ऑल्सो फॉर पेपर टू के लिए भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका सिलेबस हम फुल यहाँ पर कंप्लीट करवाते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको पेपर 2 का स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए अगेन आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते आपके इस नोटिस पर। नोटिस में जैसे कि उन्होंने बता दिया कि 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना था, लेकिन आप
लेट फी यानी अगर आपने मान लीजिए आपने अभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, यानी 18 मार्च यानी आज भी आपके पास टाइम है, आज भी आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बस आपको फी में और 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होगा, ठीक है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स, और SC ST कैंडिडेट्स हो आप तो 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए आपका, ठीक है। अब मास्टर्स डिग्री जो है 1991 से पहले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, इन्होंने कंडीशन रखी है यहाँ पर। देन जैसे कि हमने आपको बता दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन यानी MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और डेट इन्होंने बता रखा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जो कि आपके एग्जैक्टली 15 डेज के बाद ही है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बता रखी है कि किन किन सब्जेक्ट्स में कितने कितने वैकेंट सीट्स यानी कितने कितने सीट्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं हर एक सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो। देन पे कुछ पॉइंट उन्होंने दे रखा है कि मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए। आप अगर एडमिशन ले रहे हो प्रॉपरली तो आपको सारे क्वालिफाइंग पॉइंट्स जो है देख लेना है। देन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कैंडिडेट हु क्वालिफाइड JRF, ठीक है, जिनका सिर्फ और सिर्फ JRF और UGC CSIR ये एग्जामिनेशन जिन्होंने क्वालिफाइड कर रखा है, नॉट लेटर देन 2 इयर्स, 2 इयर्स ये मिनिमम जो आपका 2 इयर्स है इससे पहले नहीं आपने क्वालिफाई करा होना चाहिए, बस ये 2 साल का ही आपका होना चाहिए, यानी 2022 एंड 2023 तक ही आपका होना चाहिए। अगर आप 2021 क्वालिफाई हो तो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो सीट्स वगैरह रिजर्वेशन जो सारे रूल्स फॉलो करे, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर फॉलो कर रखा है। अब इन्होंने ऑर्डिनेंस वगैरह बता रखी है, ये इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पर दे रखी है सब्जेक्ट्स वगैरह डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, तो आप यहाँ से इस लिंक से देख सकते हो। और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछने यूनिवर्सिटी से आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब इस PDF के लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सेकेंडली हम चलते हैं डिटेल लिंक पर, ठीक है। इस लिंक पर उन्होंने सारे सब कुछ चीजें प्रोवाइड कर रखी है। हमने नोटिस देख लिया, फॉर्म यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, अभी भी फॉर्म आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने अभी भी नहीं करा है तो आज तक का आपके पास टाइम है, आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हो सकता है लास्ट डे है तो आपकी लिंक ओपन नहीं हो रही है, यहाँ पर बफरिंग हो रहा है, तो आप देख सकते हो। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप डायरेक्टली यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप खुद फिल करिए। देन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस आप यहाँ से सिलेबस ये रीड यहाँ से देख सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी का एंड योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो यहाँ पर ग्रुप 1 का इन्होंने सिलेबस दे रखा है एंड ग्रुप 2 का यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, तो आप यहाँ से सिलेबस खुद भी देख सकते हो। देन इस ऑर्डिनेंस में उन्होंने डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि किस तरीके से इन्होंने PhD प्रोग्राम में इनके एडमिशन लेना है, आपको सारी चीज़ें UGC नेट CSIR आपका सिर्फ और सिर्फ इन 2 साल में ही आपको क्वालिफाई हुआ ऐसा चाहिए उनको। अगर इससे पहले अपने 2 साल से पहले आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग नहीं करोगे। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन जैसे कि हमने कहा, डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट और यू कैन से रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में पार्ट A हर एक कैंडिडेट के लिए कॉमन होता है, ठीक है, और पार्ट B जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वो हर एक कैंडिडेट का आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होगा। अब किस तरीके से होगा, पार्ट A पार्ट B shall consist of 50 objective type questions of 1 mark each, ठीक है। यानी आपको पार्ट A पार्ट B में 50 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 100 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बोला है 2 आवर्स का ड्यूरेशन है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और 45% फॉर SC ST और OBC, ठीक है। अगर आपने 50% मार्क्स स्कोर कर लिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करा जाएगा। एंड इंटरव्यू में जैसे कि इन्होंने वेटेज बता रखा है, रिसर्च प्लान आप क्या रिसर्च प्लान कर रहे हो, ठीक है, आपके रिसर्च के प्लानिंग आपने किस तरीके से कराया है। देन रिसर्च मतलब रिसर्च का आपको प्रपोजल पूरा बताना होगा। देन रिसर्च पोटेंशियल एप्टीट्यूड
कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज इन रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। ठीक है, आप जिस भी फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो उसका आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए रिसर्च के बारे में। आपने किस तरीके से आपका प्रॉब्लम आपने चुना, किस तरीके से आपने गैप्स फाइंड आउट करे, आपने कैसा लिटरेचर करा है आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो आपको ये सब क्वेश्चन जनरली आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, आप 25% वेटेज होगा इन पॉइंट्स पर इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, आप यहाँ से खुद भी देख सकते हो। एलोकेशन ऑफ सुपरवाइजर्स, ये सारी चीज़ें, कोर्स वर्क आपका किस तरीके से होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी को 4 क्रेडिट दिया गया है किस तरीके से, कंप्यूटर एप्लीकेशन को 3 क्रेडिट, एडवांस को रेलेवेंट सब्जेक्ट का 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन हमने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये यहाँ पर इन्होंने कुछ अपने यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड, कुछ आपके सुपरवाइजर्स, कुछ प्रोफेसर से रिलेटेड इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आपको किस तरीके से, और उनके अवार्ड्स वगैरह। तो यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो, खुद भी रीड कर सकते हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और इस पीडीएफ की लिंक, इस ऑर्डिनेंस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि खुद भी आप 1 बाय 1 सारी चीज़ें रीड कर सको। तो जैसे कि मैंने आपके साथ बता दिया कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एग्जामिनेशन लेना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही होगा, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप बी होता है। ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 उन्होंने अलग कर दिया है जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, और ग्रुप बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। आपको सिलेबस वगैरह के भी लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से एक बार देख सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट्स इट। वीडियो एंड करने से पहले मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, पेपर 2 एज वेल एज पेपर 1 का हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी। यानी हमारे ही कोर्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, हम गारंटी के साथ देते हैं। और हम स्टूडेंट्स को ये भी हम गारंटी देते हैं कि हम आपका सिलेक्शन करवा कर रहेंगे। यानी हम एक एक स्टूडेंट्स को इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो आप ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करिएगा। 15 डेज के बाद ही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो जल्द से जल्द आपको कोर्स परचेस करना है, आपको स्टडी करना है, हमारे स्ट्रेटजीज वगैरह फॉलो करना है जिस तरीके से हम आपको बताते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह आपको सॉल्व करना है, और आप इजीली आपके जीवाजी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। सो दैट्स इट। और इसके अलावा भी आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।